नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। नीतीश कुमार ने गठबंधन तो तोड़ दिया, लेकिन अभी भी राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अब विवाद सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन छोड़ देंगी। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और अभी तक ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 42 पर 42 लड़ेंगी। यानी वो गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगी। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी क्यों कांग्रेस को सीट देने से डर रही हैं, क्यों परहेज कर रही हैं। हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान अबरारुल हक रहमानी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है राज्य की 42 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ममता बनर्जी के मन में वो कौन सा डर है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीट देने से रोक रहा है। देखिए, ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश की है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान रखती है। कई राज्यों में उनकी सरकार है, कई राज्यों में उनकी सरकार रह चुकी है, लेकिन टीएमसी तो पश्चिम बंगाल की पार्टी है। अगर टीएमसी का दबदबा पश्चिम बंगाल में ही ख़त्म हो जाएगा तो पार्टी तो विलुप्त हो जाएगी। तो ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ केंद्र में सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी को तो केंद्र से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, अगर वो जो है अपने राज्य में भी सिमट जाएंगे तो आप सोचिए कि उनकी राजनीतिक हैसियत समाप्त हो जाएगी। और बीजेपी जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, वो इस बात से घबराई हुई है। कांग्रेस के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उनका ही घर जो है वो जल जाए, उनका ही घर डूब जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अपनी एक राजनीतिक पकड़ है। वहाँ पर लोग उनको बंगाल भाषी की वजह से चाहते हैं, समझते हैं, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कम से कम जो 20-22 सीटें उनको मिलती है लोकसभा के चुनाव में वो बना रहे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने का मतलब है कि अलग अलग पार्टियाँ जो है वो सब कम से कम 4-5, 3-2 सीट जरूर वहाँ पर लड़ना चाहेगी और कांग्रेस पार्टी भी 10-12 सीट मांगेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। यही एक बड़ा कारण है कि वो पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें। एक तरफ ममता बनर्जी ने अकेले चलने का नारा दे दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार उनके नेता हैं, उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि बात बनाने की कोशिश की जा रही है। दीदी से अभी बात बनी नहीं है। तो क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बात बना पाएगी, ममता बनर्जी इनको सीट दे पाएंगी? देखिए, बात बनाने जैसे कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल जो मैंने बात कही है वही तथ्य है। और ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि इस तरीके का अगर दबाव बना करके हम रखेंगे तो जब सीट शेयरिंग का मामला होगा तो कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएंगी। लेकिन इस तरीके से अगर आप भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेमायने है। और ये अपने अपने स्वार्थ को लेकर के अगर कोई इस तरीके के पक्ष को रख रहा है तो ये बिल्कुल जीत के काबिल है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो बंगाल में जो है कांग्रेस को पैर पसारने से बिल्कुल रोक रही है। ममता बनर्जी के मन में वो डर है कि जिस पार्टी से छूटकर टीएमसी बनी थी, क्या उसी पार्टी के एंट्री से कहीं टीएमसी का अस्तित्व खतरे में ना आ जाए, क्योंकि ममता बनर्जी की एकमात्र राज्य जो पश्चिम बंगाल है उसमें पकड़ है और उस राज्य को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नवाज के साथ।